क्या आप जानते हैं, जिस भगवान ने स्वयं विष पी लिया लेकिन अपने भक्तों को कभी रोने नहीं दिया, वह कोई और नहीं महादेव हैं। जब देवता भी डर गए, जब सृष्टि विनाश के कगार पर थी, तब एक ही नाम लिया गया, हे भोलेनाथ। आज की यह कथा आपके दिल को हिला देगी, क्योंकि यह है महादेव की अपार महिमा। महादेव की अपार महिमा, भक्ति भाव से परिपूर्ण पावन कथा। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही सृष्टि के आधार है। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ा है, जब जब मनुष्य अहंकार में डूबा है, तब तब महादेव ने अपने शांत स्वरूप से नहीं, बल्कि अपनी महिमा और करुणा से संसार को राह दिखाई है। यह कथा है उस परमेश्वर की जो स्वयं देवों के भी देव हैं, महादेव। कैलाश पर्वत और महादेव का स्वरूप। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर विराजमान है भगवान शिव। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। उनका यह स्वरूप बताता है कि वे त्याग, तपस्या और सत्य के प्रतीक हैं। महादेव न तो सोने चांदी के आभूषण चाहते हैं, न ही राजसी वैभव। उन्हें चाहिए तो केवल सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय। देवों और दानवों की कथा समुद्र मंथन। एक समय देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंथन से अनेक रत्न निकले, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। वह विष इतना प्रबल था कि उससे सृष्टि का विनाश निश्चित था। देवता ब्रह्मा और विष्णु भी चिंतित हो गए। तब सभी ने एक स्वर में पुकारा, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव तुरंत प्रकट हुए। बिना किसी संकोच के उन्होंने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती माता ने विष को गले से नीचे जाने से रोक लिया, जिससे शिव का कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। यह लीला सिखाती है कि महादेव स्वयं कष्ट सह लेते हैं, पर अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते। भोलेनाथ की भक्ति। एक साधारण शिकारी की कथा। एक बार एक निर्धन शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कुछ न मिला। थकाहारा वह एक बेल वृक्ष पर बैठ गया। अनजाने में उसके हाथ से बेलपत्र और जल नीचे गिरने लगे, जो नीचे स्थित शिवलिंग पर अर्पित हो गए। रात भर वह भय से जागता रहा और बार बार भगवान कहता रहा। उसे पता भी नहीं था कि वह महाशिवरात्रि की रात्रि थी। अगली सुबह महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने अनजाने में ही मेरी सच्ची पूजा कर ली। आज से तू मेरा परम भक्त है। महादेव ज्ञान नहीं, भावना देखते हैं। उनके लिए अनजानी भक्ति भी उतनी ही प्रिय है जितनी विधिपूर्वक की गई पूजा। रावण और शिव भक्ति। लंका के राजा रावण को संसार में सबसे बड़ा शिव भक्त कहा जाता है। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब महादेव प्रकट हुए तो रावण ने अपने 10 सिर काटकर अर्पित करने तैयारी कर ली। महादेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। लेकिन जब रावण अहंकार में डूबा, तब वही शिव उसे विनाश की ओर ले गए। महादेव भक्ति को स्वीकार करते हैं, अहंकार को नहीं। शिव और पार्वती आदर्श दाम्पत्य। महादेव और माता पार्वती का संबंध बताता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से बनता है। पार्वती ने वर्षों तक तप किया, तब जाकर उन्हें शिव जैसा पति मिला। यह कथा बताती है कि शिव केवल योगी नहीं, बल्कि आदर्श पति और गृहस्थ भी है। कलयुग में महादेव की महिमा। कलयुग में महादेव सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा मन, बस इतना ही पर्याप्त है। जो नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन से भय, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। महादेव का संदेश।
महादेव कहते हैं, मैं मंदिर में नहीं, तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। यदि मन पवित्र है तो मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। कथा का समापन। हे भोलेनाथ, जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में शांति आती है, उसके कष्ट कट जाते हैं और उसकी भक्ति और भी गहरी हो जाती है। शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है, शिव ही अनंत है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो नमः शिवाय अवश्य लिखें और इस कथा को अन्य भक्तों तक पहुंचाएं।